Hello students, as you know we are starting your online classes from today. So today I am giving you the video about Sir Roser at Church. This is in your unit 4th, and this is an essay written by Joseph Addison. This is the text of your from your book. Look at the PPT. I am always very well pleased with the country Sunday and think if keeping holy the seventh day were only a human institution. आई एम ऑलवेज वेरी वेल प्लीज्ड। यहाँ पर जोसेफ एडिसन जो है वो कह रहे हैं, वो एक चर्च यार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, एक कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, एक गांव के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर कि चर्च में वहाँ पर क्रिश्चियन लोग हैं और चर्च में वे लोग आपस में मिलते हैं। तो उस बारे में बात कर रहे हैं कि आई एम ऑलवेज वेरी वेल प्लीज विद द कंट्री संडे। और उन लोगों के मिलने का दिन जो होता है वो संडे होता है, यानी कि संडे में सब लोग इकट्ठे होकर गांव के लोग जो है चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। तो उस दिन के बारे में बात करते हुए कह रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है किसके बारे में बात करना, विद द कंट्री संडे, यानी मुझे संडे का दिन जो होता है गांव में, जो संडे का दिन होता है तो उससे मैं बहुत खुश होता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विद संडे इन कंट्री साइड इन माई टाउन एंड थिंक, और साथ ही मैं सोचता हूँ इफ़ कीपिंग होली द सेवेंथ डे वर ओनली ए ह्यूमन इंस्टीट्यूशन। वो कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि अपने आप को होली करना, अपने आप को प्योर करना, अपने आप को पवित्र करना किस दिन, ऑन द सेवेंथ डे। सेवेंथ डे यानी मीन संडे, जो कि वीक में 7वें दिन आता है। तो संडे को अपने आप को पवित्र करना, अपने आप को प्योर करना किसके द्वारा, एक प्रार्थना के द्वारा, चर्च में जाकर। ओनली ए ह्यूमन इंस्टीट्यूशन, ये कहाँ होता है, केवल ह्यूमन में होता है, एनिमल्स में नहीं होता। ये एक जो पार्ट है, ये जो एक कल्चर है वो किसका है, ह्यूमन इंस्टीट्यूशन का, एक ह्यूमन सोसाइटी का है। It would be the best method that could have been thought of for the polishing and civilizing of mankind. और साथ ही वो कहते हैं कि इस तरह से संडे में मिलना, प्रार्थना करना, आना संडे में चर्च में, ये जो भी चीज़ है, जो भी कल्चर है, ये सबसे अच्छा बेस्ट मेथड है। उनका कहना है कि बेस्ट मेथड है, और इस मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं, यानी कि अपनी सारी बुराइयों को, अपनी वाइसेस को जो है हम रिमूव कर सकते हैं, और साथ ही हम सिविलाइज्ड बनते हैं। हम ह्यूमन सोसाइटी में हमें पता चलता है कि सिविलाइजेशन क्या है और हमें सिविलाइज्ड कैसे होना है, हमें सभ्य बनना आता है। इट इज़ सर्टेन द कंट्री पीपल would soon degenerate into a kind of savages and barbarians। और साथ ही उनका कहना है कि यदि इस तरह का संडे ना होता, लोग आपस में ना मिलते, चर्च में ना आते, तो क्या होता कि लोग क्या हो जाते, अनसिविलाइज्ड हो जाते। बारबेरियंस मीन्स अनसिविलाइज्ड, लोग जो है वो अनसिविलाइज्ड बन सकते थे यदि इस तरह का कोई कल्चर ना होता। वर दे आर नॉट सच फ्रीक्वेंट रिटर्न्स ऑफ अ स्टेटेड टाइम, यानी वो कह रहे हैं कि यदि इस तरह का कोई टाइम ना होता, यानी संडे ना होता, सब लोग इस तरह से चर्च में ना आते, अगर इस तरह का कोई टाइम ना होता जो मैं जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, तो क्या होता, लोग अनसिविलाइज्ड हो जाते। इन विच द होल विलेज मीट टुगेदर विद देयर बेस्ट फेसेस, और वो कहते हैं कि एक ऐसा टाइम है जिसमें क्या होता है, सभी लोग, गांव के सभी लोग अपने बेस्ट फेसेस में, बेस्ट फेसेस का मतलब है कि वे वेल ड्रेस्ड होते हैं, उस दिन अच्छे से नहा धोकर आते हैं, खूब अच्छे से तैयार होकर आते हैं चर्च में, क्योंकि एक बड़ी सभा होती है और सब लोग वहाँ पर मिलकर प्रार्थना करते हैं, तो वे बहुत सुंदर सुंदर तैयार होकर वहाँ पर आते हैं। एंड इन देयर क्लीनेस्ट हैबिट्स, क्लीनेस्ट हैबिट्स का मतलब वही है कि अपने आप को पूरा क्लीन करके, कोई गांव में जैसे लेबर क्लास होती है, मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, लेकिन उस दिन वे बहुत अच्छे से सज धज कर चर्च में आते हैं। टू कन्वर्स विद वन अनदर, कन्वर्स मीन टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, और वे क्या करते हैं, आपस में आकर बातचीत करते हैं, अपॉन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ऑन द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ऑन द डिफरेंट मैटर्स, अलग अलग विषयों पर वो आपस में बातचीत करते हैं, पॉलिटिक्स पर बात करते हैं, रिलीजन पर बात करते हैं, सोसाइटी पर बात करते हैं, सोसाइटी के कस्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो इस तरह से वे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे बात करते हैं। हियर देयर ड्यूटीज़ एक्सप्लेन टू देम, साथ ही वो वहाँ पर अपनी ड्यूटीज़, यानी कि
चर्च में जो एक मतलब सभा होती है, पादरी हैं वो बताते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या उनके कर्तव्य हैं लाइफ में, तो वे उनको सुनते हैं जो उनको एक्सप्लेन की जाती हैं। एंड जॉइन टुगेदर इन एडोरेशन ऑफ द सुप्रीम बीइंग। सुप्रीम बीइंग मीन्स गॉड, द वर्शिप गॉड। और साथ ही वे क्या करते हैं, सब साथ मिलकर, एडोरेशन मीन्स वर्शिप, वे भगवान की सुप्रीम बीइंग यानी कि एक सुपर पावर जो है गॉड, उनकी वे सब मिलकर आपस में प्रार्थना करते हैं। संडे क्लियर्स अवे द रस्ट ऑफ द होल वीक। साथ ही एडिसन का कहना है कि जो संडे है इट रिमूव्स द वियरीनेस ऑफ द होल वीक। ये साथ ही हमारी थकान को, पूरे हफ्ते भर की जो थकान होती है उसको क्लियर करता है यानी कि रिमूव करता है संडे। नॉट ओनली एज इट रिफ्रेशेज इन देयर माइंड्स द नोशंस ऑफ रिलीजन। ना केवल संडे जो है, ना तो संडे जो केवल क्या नहीं करता, केवल हमें धर्म के बारे में, हमारे धर्म के बारे में हमें पता नहीं चलता है, मतलब खाली हमें यह संडे में केवल धर्म के बारे में ही पता नहीं चलता है, बल्कि it puts both the sexes upon appearing in their most agreeable forms। लेकिन ये दोनों सेक्सेस मतलब मेल एंड फीमेल, दोनों ही तरह के लोग इसमें, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो, मेल हो फीमेल हो, सभी तरह के लोग अपीयर होते हैं, आते हैं इन देयर मोस्ट एग्रेबल फॉर्म्स, यानी दे इन देयर चीयरफुल मैनर, बड़े ही चीयरफुल होकर वे चर्च में आते हैं, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो। एंड एक्सर्टेड ऑल सच क्वालिटीज़ एज आर एप्ट टू गिव देम अ फिगर इन द आई ऑफ द विलेज। और साथ ही वो क्या करते हैं, एक्सर्टिंग ऑल सच क्वालिटीज़, यानी अपनी सभी अच्छी क्वालिटीज़ को वहाँ पर, अपनी अच्छी अच्छी चीज़ों को, अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को, हैबिट्स को वो वहाँ पर शो करते हैं ताकि वो और लोगों की नज़र में अच्छे बन सकें। A country fellow distinguishes himself as much in the churchyard as a citizen does upon the change। और जो कंट्री फेलो यानी जो गांव के लोग हैं, विलेजर्स हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ गांव आकर जो है वो अपने आप को एक अलग सा दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई हाँ, आई हैव नॉलेज अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बात भी करते हैं और दूसरों को थोड़ा सा वहाँ पर कई लोग ऐसे दिखाई देते हैं, चेंज, बिल्कुल उनका रूप जो है वो बिल्कुल अलग दिखाई देता है, बिल्कुल चेंज दिखाई देते हैं। द होल पैरिश पॉलिटिक्स बीइंग जर्नली डिस्कस इन दैट प्लेस। और ज़्यादातर जो सब्जेक्ट मैटर होता है उनका डिस्कशन का, वो क्या होता है, पॉलिटिक्स, इधर आफ्टर सरमन और बिफोर द बेल रिंग्स। और ये जो डिस्कशन है वो उनका कब चलता है, या तो सरमन के बाद, यानी जो वहाँ के प्रिस्ट होते हैं, जो पादरी होते हैं, फादर होते हैं, वो अपना उनको सरमन देते हैं यानी उपदेश देते हैं, या तो उसके बाद डिस्कशन शुरू होता है, या बिफोर द बेल रिंग्स, या जो वहाँ पर बेल बजती है चर्च में प्रार्थना से पहले या उससे पहले, तो दोनों टाइम पर ही वे लोग आपस में डिस्कशन करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में। माई फ्रेंड सर रोज़र बीइंग अ गुड चर्चमैन। और मेरे फ्रेंड सर रोज़र, अब जिनके ऊपर ये टॉपिक है, टाइटल है, ऐसे बना हुआ है, उनकी बात आती है। अब वहाँ पर अपने एक फ्रेंड की बात कर रहे हैं कि उनका जो पादरी है वहाँ के, सर रोज़र, बीइंग अ गुड चर्चमैन, वो वहाँ पर चर्चमैन है, हैज़ ब्यूटिफाइड द इनसाइड ऑफ द चर्च। और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने चर्च को बहुत ही ब्यूटीफुल बना दिया। किस चीज़ से, विद सेवरल टेक्स्ट, काफ़ी सारे टेक्स्ट वहाँ पर उन्होंने लिखवाए हैं, जैसे कि हम देखते हैं, मतलब अच्छी अच्छी बातें उन्होंने वहाँ पर ऑफ हिज ऑन चूजिंग, यानी अपनी इच्छा से उन्होंने अच्छी अच्छी बातें लोगों को मैसेज देने के लिए वहाँ पर लिखवाई हैं, जिससे कि चर्च बहुत सुंदर लगने लगा है। ही हैज़ लाइकवाइज गिवन अ हैंडसम पल्पिट क्लॉथ। साथ ही उन्होंने वहाँ पे क्या किया, एक छोटा सा कालीन, एक लंबा सा कानील वहाँ पर उन्होंने बिछा दिया है लोगों के लिए। एंड ड्रिल्ड इन द कम्युनन टेबल एट हिज ऑन एक्सपेंस। और साथ ही उन्होंने अपने ही खर्चे पर एक वहाँ पर एक बेंच बनवा दी है ताकि लोग वहाँ पर बैठकर प्रार्थना कर सकें। ही हैज़ ऑफन टोल्ड मी, कई बार वो मुझे बताते हैं, डैट एट हिज कमिंग टू हिज स्टेट ही फाउंड हिज पैरिशनर्स वेरी इरेगुलर। वो बताते हैं कि जब मैं यहाँ पर आया था गांव में, तो यहाँ पर जो पैरिशनर्स यानी जो लोग हैं, जो गांव प्रार्थना करने वाले लोग हैं, इरेगुलर थे, यानी चर्च में कभी कोई किसी टाइम आ रहा है, कभी कोई किसी टाइम आ रहा है। एंड डैट इन ऑर्डर टू मेक देम नील एंड जॉइन इन द रेस्पॉन्सेस। और साथ ही वो क्या करते थे, मतलब अपने वो करने में, प्रार्थना करने में, जैसे वो इकट्ठे बैठते हैं और घुटनों के बल बैठते हैं, तो प्रार्थना करने में भी वे काफ़ी इरेगुलर थे, यानी उनमें कोई डिसिप्लिन नहीं था, कोई एक प्रॉपर मैनर नहीं था। He gave every one of them a hassock and a common prayer book।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब लोगों को एक कॉमन प्रेयर बुक दे दी ताकि वे अपनी अपनी प्रेयर को लर्न कर लें और सब एक साथ एक ही तरह की पोएम प्रेयर सब लोग बोलें। At the same time employed an itinerant singing master, और साथ ही उन्होंने एक सिंगिंग मास्टर को भी अपॉइंट करा जो कि उन्हें सिखाता था कि किस तरह से प्रेयर को सिंग करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। I will continue this text in the next video. Take care.